Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about Hill cipher topic, Hill cipher technique. Okay, so प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हिल साइफर इंक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, आज हम देखेंगे कि डिक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। हिल साइफर में दोनों ही सेम हैं, पर इसमें हम 2x2 मैट्रिक्स का यूज़ करके हम बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि बाय चांस आपको एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स में पूछा जाता है तो आपको आइडिया आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हिल साइफर डिक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जो हमारा आगे का जो था डिक्रिप्शन प्रोसेस में जो हम वेक्टर लेते थे वो ही लेना है कि C इज इक्वल टू KP मोड 26। ओके, यानी कि इसका क्या होगा P -1 C मोड 26। ओके, सो हिल साइफर इन साइफर द मैसेज हम जो लेंगे उसकी डिक्रिप्शन प्रोसेस में आज हम वर्ड जो लेने वाले हैं वो है कि वी लिव इन इनसिक्योर वर्ल्ड। ओके, फॉर हमारा एग्जाम्पल है वी लिव इन एन इनसिक्योर वर्ड। ओके, इसकी हम दो में पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगी VILIVEIN AN, फिर से INACCURE। ओके, यानी कि हम जो की लेने वाले हैं वो 2x2 मैट्रिक्स की लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या लेने वाले हैं कि 30 × 0507। ओके, ये हमने की ली हुई है और हमें क्या बनाना है टेबल में कि इस जो की है वो हमने 2x2 मैट्रिक्स की ली हुई है। ठीक है, यानी कि हमने जो एग्जाम्पल जो दिया था उसमें से हमने दो वर्ड्स की दो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स की हमने पेयर बनाई है और 2x2 मैट्रिक्स के है उसी हिसाब से हम ए एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वो क्या है WE, वो हम सॉल्व करते हैं जो मैंने की ली हुई है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वर्ड है वो है WE। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो बताया था कि कौन सा डिजिट था W के नीचे 12 और E के नीचे 4। ओके, फिर हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे हम मैट्रिक्स P, यानी कि ऐसे हम लिखेंगे इसमें भी। फिर साइफर टैक्स CKP मोड 26। ओके, सेम ही है आगे की जो हमने की ली हुई है 0 through 02 05 और 07। ओके, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं लेना है 03 लेना है। ठीक है, फिर 20 मोड 26। फिर हम क्या लेंगे कि 3 मल्टीप्लिकेशन मोड 26, 6 + 16 + 8 1 + 28।
मोड 26, मोड 26, 18। तो हमें फाइनली जो आंसर था WE का वो क्या मिला, हमारा आंसर 12 और 8 आया। तो हमें क्या मिला, WI फॉर साइफर टेक्स्ट। ओके, यानी WE का साइफर टेक्स्ट हमें WI मिला। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है LI। ओके, LI का L के नीचे 11 आएगा, I के नीचे 8 आएगा। तो मैट्रिक्स P, CKP मोड 20। ये लाइन बीच में नहीं करनी है, बाई चांस हो गई है, ठीक है। 02 मोड 26, मोड 26, सेम है, जैसे हमने इंक्रिप्शन प्रोसेस की थी वैसे ही करना है। तो 23, तो हमें क्या मिला उसका XH, यानी कि LI का साइफर टेक्स्ट हमें XH मिला, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने ली हुआ है V&E। सो उसका जो आंसर है वो मुझे क्या मिला, TND। ओके, सो इसी तरह से जो पूरा वर्ड है कि जो पूरा एग्जाम्पल लिया हुआ है उसे आपको दो दो की पैर बना के पूरा सॉल्व करना है। मैंने V और E अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लिए, तो मुझे उसका साइफर टेक्स्ट TND मिला, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है I and N। ओके, I N मैंने लिया हुआ है, तो उसका साइफर टेक्स्ट मुझे Y and B मिला। ओके, ये जो आगे हमने जो इंक्रिप्शन प्रोसेस की हुई थी उसी तरह से ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 नंबर का मैंने वर्ड लिया है AN, तो AN का मुझे रिप्लेस में AN मिला। ओके, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि हर बार जो साइफर टेक्स्ट है वो अलग अलग मिलती है, इस बार सेम क्यों? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम आपका जो प्लेन टेक्स्ट लिया हुआ है वही आपको साइफर टेक्स्ट में आंसर मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कई बार आ जाता है। जो हमारा फुल साइफर टेक्स्ट था, यानी कि जो हमने वर्ड लिया हुआ था प्लेन टेक्स्ट का, उसका साइफर टेक्स्ट हमें क्या मिला, तो WIXHTDYBAN। सो स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी आपको हिल साइफर टेक्निक के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें कोई प्लान टेक्स्ट नहीं दी हुई है और आपको बाय चांस आपको अकेले ही सिलेक्ट करना होता है कि अपने खुद को ही मीन्स के आपको खुद को ही प्लेन टेक्स्ट चूज करना होता है, तो आप ऐसी प्लेन टेक्स्ट चूज करो जो दो दो की पेयर में बने और उसका जो अल्फाबेटिकल जो वर्ड है यानी कि जो डिजिट है वो इजी हो, वो आप लेना। क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे और उसे 26 के साथ आप मोड करोगे तो क्या है कि कई बार आप एग्जाम में फास्ट करने जाते हो तो आपका आंसर है वो रॉन्ग आ जाता है। तो ऐसा अल्फाबेटिकल वर्ड और डिजिट चूज करो जो आपको इजीली आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेज, कि इसका एडवांटेज क्या है, क्यों उसे यूज करते हैं हम, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है
कि हिल साइफर इज डेट कंप्लीटली हाइड सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि सिंगल लेटर की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा कि हिल साइफर यूज ऑफ a large matrix hides more frequency information। ओके, थर्ड नंबर में क्या आएगा कि 3x3 हिल साइफर hides not single letter but also two letter frequency information। ठीक है, हिल साइफर is strong against a cipher text only अटैक। डिसएडवांटेज में क्या आएगा उसका, तो इट इज easily broken with a no plain text अटैक। ओके, यानी कि इसमें क्या है कि सिंगल लेटर की फ्रीक्वेंसी, हम जो लार्ज मैट्रिक्स यूज़ करते हैं उसमें हम सिंगल लेटर के फ्रीक्वेंसी की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि जो हम 3x3 हिल साइफर मीन्स के यूज़ करते हैं उससे अच्छा हम 2 लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, यानी कि हम 3x3 का हमने इंक्रिप्शन प्रोसेस में देखा था कि 3x3 हमने जो मैट्रिक्स बनाया था उसमें ज़्यादा टफ होता था 2x2 मैट्रिक्स से। ओके, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, जब भी आपको हिल साइफर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको अपने ही तरीके से प्लेन टेक्स्ट और कीवर्ड चूज करने को बोला जाता है, तब आप उसमें ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट और डिजिट है, कीवर्ड है, वो चूज करो जिसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हिल साइफर इज स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट साइफर टेक्स्ट अटैक, यानी कि जो अटैकर होते हैं उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग मीन्स के क्या है, एक टेक्निक है। ओके, पर उसका डिसएडवांटेज ये है कि किसी अटैकर को आपका प्लेन टेक्स्ट अगर पता चल जाता है तो वो इजीली जो हमारा जो वर्ड है वो ही मीन्स के जो वर्ड है साइफर टेक्स्ट का वो कन्वर्ट करके हमारा जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है वो पढ़ सकता है। यानी कि उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो हमने देखा कि हर एक टेक्निक का कोई ना कोई एडवांटेज भी होता है और मीन्स के डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो हिल साइफर का जो टेक्निक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टेक्निक है, जो 4th नंबर की हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो है वन नाम साइफर, उसे हम वन टाइम पेड भी कहते हैं। ओके, पर आपको हिल साइफर में इतना ही याद रखना है, आप ऐसे ही वर्ड चूज करना, प्लेन टेक्स्ट चूज करना कि जो 3 की पेयर बन सके और 2 की पेयर बन सके। क्योंकि हम क्या करते थे कि प्ले साइफर टेक्निक हम देखते थे तो जब भी हम 2 की पेयर बनाते थे तो लास्ट वाला जो अल्फाबेट
अकेला रह जाता था तो उसके पीछे हम एक्स लगा सकते थे। पर हिल साइफर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जब भी लास्ट वाला अक्षर जो वर्ड है वो अकेला रह जाएगा तो उसके पीछे हम एक्स नहीं लगा सकते। ये हिल साइफर का मीन्स के क्या है, बेनिफिट है। इसीलिए आपको ऐसा ही वर्ड चूज करना है कि जो आपके पूरे वर्ड को आप 3x3 मैट्रिक्स में यूज कर सको, अदरवाइज 2x2 मैट्रिक्स में आप यूज कर सको। सो स्टूडेंट, इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो।